सत श्री अकाल, आदाब। वाईफाई कड़ी पॉइंट पर आपका स्वागत है। इस वाईफाई कड़ी पॉइंट पर केमिस्ट्री में जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एपिसोड चल रहा है, उस बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जो कि नामकलेचर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, आज उस नामकलेचर के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण नामकलेचर पढ़ेंगे और उस महत्वपूर्ण नामकलेचर में शुरुआत करते हैं एल्कोहल से। एल्कोहल से शुरुआत करेंगे। एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सबको पता है क्या होता है। एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसका सिंबल होता है OH। क्या होता है? OH होता है। और एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को अगर देखा जाए, सामान्यतः इसे सफिक्स, अगर एल्कोहल होता है इसे सफिक्स सेकंड बोला जाता है, इसे सफिक्स सेकंड बोला जाता है। और सफिक्स सेकंड केस के लिए सफिक्स सेकंड इसे बोला जाता है। सफिक्स सेकंड होता है जिसकी नेमिंग क्या होती है? नेमिंग में क्या होता है? ऑल होता है। नेमिंग क्या होता है? ऑल। मतलब इसका सफिक्स सेकंड होता है, इसको नेमिंग में क्या जोड़ा जाता है? ऑल जोड़ा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक चैन को देखते हैं। ये क्या है? CH3 है, ये OH है। इसको एक कॉमन नेमिंग में, CH3 मतलब मेथिल होगा, OH का मतलब होता है एल्कोहल। OH क्या होता है? OH सिंबल होता है। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है। ये OH ही बताएगा कि कंपाउंड क्या है? एल्कोहल होगा। हाइड्रोकार्बन में अगर OH ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो वो एल्कोहल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? इसको कॉमन नेमिंग में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेथिल एल्कोहल। इसको कॉमन नेमिंग क्या पढ़ेंगे? मेथिल एल्कोहल। आईपीएससी नेमिंग में हमें पता है कि 1 कार्बन मतलब मेथ होगा, 1 कार्बन मतलब मेथ होगा। और आपको पता है सफिक्स सेकंड है, इसके पहले सफिक्स जो फर्स्ट होता है, सफिक्स फर्स्ट में एन आता है, इन आता है और क्या आता है? आइन आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस कंपाउंड में सभी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए मेथ में क्या जोड़ेंगे? इन जोड़ेंगे। ये प्रश्न होगा, मेथ में एन जोड़ दिया, एथेन हो गया। अब सेकेंड प्राइमरी तो हो गया एन, जो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला। अब सेकेंडरी क्या होता है? ऑल। तो हमने क्या जोड़ दिया? ऑल। हमने क्या जोड़ दिया? ऑल। हमने ऑल जोड़ दिया। लेकिन प्रश्न ये होता है कि जैसे एक दीवार है, उस दीवार में दूसरी दीवार को जोड़ना होता है, तो आप जाते हैं उसमें खांचा बनाया जाता है, एक दीवार की ईंट को कम कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ऐसा ही कुछ होगा। अगर आप इसको जोड़ रहे हैं, एक सफिक्स में दूसरे सफिक्स को जोड़ रहे हैं, तो आपको खांचा बनाना पड़ेगा। उस खांचे के लिए क्या किया जाता है कि जो ए होता है उसको हटा दिया जाता है, उसमें कौन आ जाता है? ओ आ जाता है। ये आपका टर्म गलत है, इसको हम सिंपली टर्म लिखेंगे। मेथ में क्या होगा? एन में होगा, लेकिन ई हटेगा, क्या आ जाएगा? ऑल। ये आपका गलत है, ये सही, क्योंकि हमें उसमें ऑल को जोड़ना था, इसलिए हो गया मेथेनॉल। नॉर्मल में क्या है? मेथिल अल्कोहल, वैसे क्या है? मेथेनॉल। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 OH। इसको कॉमन नेमिंग में CH3 CH2OH, इसको कॉमन नेमिंग अगर पढ़ेंगे, 2 कार्बन का है, इसको C2H5OH भी कहते हैं, इसी को आप कहते हैं C2H5OH। ये तो काफी कमाल का, काफी इंपॉर्टेंट एल्कोहल होता है। ये तो कमाल का एल्कोहल होता है जिसका नाम होता है कॉमन नेमिंग में एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल होता है। लेकिन आईपीएससी नेमिंग में नंबर ऑफ कार्बन 2 मतलब रूट वर्ड में क्या होगा? 2 का मतलब एथ होगा। प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है, एन लगेगा, लेकिन ए हट जाएगा। इसका मतलब यहां पर क्या होगा? ऑल आ जाएगा। एथेनॉल क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में अगर आप आएंगे, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? आपको CH3 यहाँ पे क्या है? H है, यहाँ पे क्या है? OH है। इसकी कॉमन नेमिंग क्या करेंगे? अब आप देखें, इसकी कॉमन नेमिंग अगर देखा जाए, इसकी कॉमन नेमिंग में ये क्या हो जाएगा? 1 2 3। अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है आपका? अगर इसको आप नाम देंगे तो ये आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। क्या है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। इसको कॉमन नेमिंग क्या कहते हैं? आइसोप्रोपिल एल्कोहल बोलेंगे। अगर नेमिंग करेंगे आईपीएससी नेमिंग, तो कार्बन की चेन की काउंटिंग करेंगे, क्या होगा? 1 2 3। कहीं से पहले 2 पर आल आ रहा है, जिसको हम क्या लिखेंगे? 3 कार्बन मतलब रूट वर्ड क्या होगा?
रूट वर्ड क्या होगा, प्रोप होगा, सिंगल बॉन्ड सभी हैं तो प्रोपेन ये हट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, दो पर क्या होगा, आल, तो प्रोपेन, प्रोपेन, टू पर क्या होगा, आल, तो प्रोपेनाल, या इसको हम लिख सकते हैं सिंपली वर्ड में लिख सकते हैं टू प्रोपेनाल, टू पर क्या होगा, आल होगा, इसको जनरल में हम लिख सकते हैं टू प्रोपेनाल, या इसी को हम लिख सकते हैं टू प्रोपेनाल, टू प्रोपेनाल इसका नाम होगा, टू प्रोपेनाल भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्या है, OH है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कार्बन 3rd डिग्री है, इस पर OH लगा हुआ है, तो ये टर्सरी कार्बन है, ये टर्सरी अल्कोहल भी बोला जाएगा, क्योंकि टर्सरी कार्बन है, टर्सरी अल्कोहल बोला जाएगा, इसका नाम होगा टर्सरी ब्यूटिल, इसको सिंपली पढ़ा जाता है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल इसको पढ़ते हैं कॉमन नेमिंग में। अब इसकी IPSC नेमिंग करेंगे, क्योंकि टर्सरी ब्यूटिल तो आपका है ही, ये ब्यूटिल पूरा है, लेकिन उस पर क्या है, टर्सरी कार्बन पर OH, इसलिए टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल होता है। कॉमन नेमिंग में ये था, IPSC नेमिंग में नंबरिंग करो 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी नंबरिंग करो 1 2 3 होगा, तो हमें क्या होगा 1 2 3, इसकी नंबरिंग किया गया। 2 पर मिथाइल, 2 पर आल, दैट इज 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, फिर क्या होगा, 2 मिथाइल हो गया 3 कार्बन, मतलब प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन, ये आपका प्रोपेन हुआ, प्रोपेन के बाद क्या आया, 2 पर क्या आ गया, आल, प्रोपेन टू आल, प्रोपेन टू आल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू आल। नाउ नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारा एपिसोड, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वह लेक्चर होगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन की चेन में CHO फंक्शनल ग्रुप हो। CHO फंक्शनल ग्रुप इस आपका सेकेंडरी सफिक्स होता है, और जिसका नेम क्या होता है, सफिक्स का, इसमें सफिक्स में क्या जोड़ते हैं, इसका सफिक्स होता है अल, क्या होता है, अल होता है। ये ध्यान दें, ये ग्रुप में सबसे, इसका हर ग्रुप, इसका सबसे फर्स्ट अगर कंपाउंड देखा जाए तो CH3O और AH, जिसको सिंपल भाषा में लिखा जाता है CH3CHO, ये कॉमन नेमिंग में ज्यादा पढ़ा जाता है। इसकी अगर कॉमन नेमिंग करें तो बताओ ये एल्डिहाइड है कि नहीं, CHO ग्रुप एल्डिहाइड होता है। और CHO देखो कार्बोनिल का, कार्बन का एक क्या है, एल्किल से जुड़ा है, एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक एल्किल से जुड़ा हो, एक हाइड्रोजन से, वह एल्डिहाइड होता है। हाइड दैट इज हाइड्रोजन। कार्बोनिल का कार्बन्स की एक बैलेंस अगर एल्किल से हो और दूसरी किससे हो, हाइड्रोजन से हो, वह हाइड होता है, दैट इज एल्डिहाइड। तो यहाँ पर देखिए इसका सिंपल नाम होता है, कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, कॉमन नेमिंग एसिटल्डिहाइड। लेकिन IPSC नेमिंग अगर की जाए तो कितने कार्बन है, 2, 1 2 2 मतलब एथ होगा, सभी सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन में एथेन होगा, और इन में क्या लगने वाला है, ई हट जाएगा, अल आ जाएगा, एथेनल हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा। इसका एक एक्सेप्शन होता है जिसको लिखा जाता है HCHO। HCHO अगर स्ट्रक्चर देखें तो H होता है, C डबल बॉन्ड O, H होता है, जिसकी कॉमन नेमिंग, इसकी जो कॉमन नेमिंग होती है, इसकी कॉमन नेमिंग होती है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड क्या होती है, फॉर्मल्डिहाइड होती है कॉमन नेमिंग। और IPSC नेमिंग में एक कार्बन है, एक कार्बन होने का मतलब मेथ होगा, सिंगल बॉन्ड सब है, मेथेन होगा, उसमें सफिक्स में अल जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, अल, मेथेनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा। सिंपल क्या कह रहा है, CH3 CH2 CH2 CHO, यहाँ पर क्या नेमिंग होगी, नंबरिंग कहाँ से होगी, फंक्शनल ग्रुप से, 1 2 3 4 4 होगी, फंक्शनल ग्रुप से होगी। बोलो 4 कार्बन मतलब 4 मतलब ब्यूट होगा, सभी सिंगल बॉन्ड प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आएगा, N ब्यूटेन होगा, और आपका फर्स्ट क्या है, अल है, तो ये ब्यूटेनल होगा, ये ब्यूटेनल होगा। ये आप इसको लिख सकते हैं ब्यूटेन 1 अल, क्योंकि अल जो है वह 1 पर है। ब्यूटेनल को हम 1 ब्यूटेनल भी कर सकते हैं, दिस इज द 1 ब्यूटेनल भी बोला जा सकता है, 1 ब्यूटेनल।
OR इसको लिख सकते हैं ब्यूटेन 1L, ब्यूटेन 1L। ये तरीका होता है लिखने का। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हम आएंगे कीटोन, कीटोन पर आएंगे। कीटोन, कीटोन क्या होता है? अगर कार्बोनिल ग्रुप का दोनों वैलेंसी R से जुड़ी हो, या पर इमेजिन करिए इसका सिंपल फंक्शनल ग्रुप होता है COR, ये भी R हो, मतलब अगर सिंपली भाषा में कहें ये कार्बोनिल है, अगर इसकी वैलेंसी R, दोनों वैलेंसी किससे जुड़ी? R, दैट इज एल्किल, या एक वैलेंसी R एक एल्किल, दोनों एरियल भी हो सकता है, ये एल्किल ये एरियल, दोनों एरियल, मतलब आप दोनों वैलेंसी R, तो ऐसे केस को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप है। अब कीटोन का जो सफिक्स होता है, इसका जो सफिक्स होता है, इसका सफिक्स क्या होता है? ऑन होता है। क्या होता है? ऑन होता है, जो कि सेकेंडरी सफिक्स होता है, जो कि सेकेंडरी सफिक्स होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी ग्रुप लेते हैं, ये हमारा कोई पहला है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको हम कॉमन नेमिंग लिखते हैं CH3 CO CH3। ये तो आपका बहुत ही कीटोन का ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कॉमन नेमिंग में पढ़ा जाता है एसीटोन। क्या पढ़ा जाता है? एसीटोन पढ़ा जाता है। ये कॉमन नेमिंग में एसीटोन होता है, लेकिन आईपीएससी नेमिंग में अगर देखा जाए तो आईपीएससी नेमिंग में ये एसीटोन से पढ़ा ही जाता है। आईपीएससी नेमिंग अगर देखा जाए तो इसकी नंबरिंग करो 1 2 3, 3 मतलब रूट वर्ड, तो रूट वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? प्रोप हो जाएगा। सब सिंगल बॉन्ड प्रोपेन होगा, लेकिन ये ओन कहां पर है? सेकेंड कार्बन पर लगा हुआ है, सेकेंड कार्बन पर ओन लगा है, प्रोपेन टू ओन हो जाएगा, प्रोपेन टू ओन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं CH3 CH2 CHO। नाउ नेक्स्ट 3 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन दिख रही है, 3 कार्बन चेन मतलब क्या होगा? प्रोप होगा, सब सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ क्या होगा? प्रोपेन, और क्या होगा आपका? प्रोपेनल हो जाएगा। सॉरी, ये तो आपका एल्डिहाइड है, ये तो आपका एल्डिहाइड है, प्रोपेनल आपको शो किया जा रहा है, एल्डिहाइड है। लेकिन कीटोन का देखो एग्जांपल देखें, CH3 CH2 CO CH3, ये तो गजब का है। अब इसकी नंबरिंग स्ट्रक्चर पहले बना लें, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये हो जाएगा CH3, फिर होगा CH2, फिर होगा C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसकी नंबरिंग की जाए तो फंक्शनल ग्रुप ये 2 पर है, 1 2 3 और 4। ये आप देख रहे हैं ओन कहां पर है? 2 पर है, तो क्या लिख सकते हैं? पहले रूट वर्ड मतलब ब्यूट होगा, सब सिंगल बॉन्ड हो गए ब्यूटेन, फिर बताओ 2 पर क्या लगा हुआ है? 2 पर लगा है ओन, 2 पर क्या हो जाएगा? ओन, ब्यूटेन टू ओन, ब्यूटेन टू ओन हो जाएगा। ये हमारा हुआ कीटोन। नाउ नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है? नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा है ईथर। क्या है? ईथर। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा है ईथर। ईथर पर बात करेंगे। ईथर का मतलब होता है ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी किससे जुड़े हो? R से। दिस इज द एल्कीन। ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ये ROR, जिसमें ROR में इसमें होता क्या है? इस दोनों में ध्यान दें, एक R है, एक R डॉट मान लो, इसको मान लेते हैं। और जो स्मॉल साइज का, इसको देखो हम लिखते क्या हैं? इसको O और R लिखते हैं। ये OR किसमें जाता है? इस OR को बोला जाता है एल्कोक्सी, और अगला जो होता है R, उसे क्या बोलते हैं? एल्केन। मतलब इसका सिंपल तरीका होता लिखने का एल्कोक्सी एल्केन। ये आप एल्कोक्सी एल्केन समझें, ये और R स्मॉल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? स्मॉल साइज के, स्मॉल साइज वाले एल्कोक्सी में आएंगे, और जो लार्ज साइज के R होंगे, दैट इज केवल R जो होगा लार्ज साइज का होगा, वो लार्ज साइज में होना चाहिए। वो किस में हो जाएगा? लार्ज साइज वाला किस में हो जाएगा? वो हो जाएगा एल्केन में। किस में हो जाएगा? एल्केन में हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये ईथर जो होता है एल्कोहल से ही बना हुआ है। जैसे आपने एल्कोहल देखा होगा, OH होता है,
तो ये R इधर था, इधर H भी हटा दिया जाए, ये होता है ईथर। ईथर मोर वोलेटाइल कंपेयर टू अल्कोहल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसका एग्जांपल एक देखते हैं, जैसे CH3 है, OCH3 है, तो इसको कॉमन नेमिंग में ये तो ईथर है सिंपल भाषा में। अगर इसकी कॉमन नेमिंग करें तो ये होता है मिथाइल मिथाइल, और ये क्या है ईथर, इसलिए मिथाइल दो बार है। कॉमन नेमिंग इसको लिखा जाता है डाइमिथाइल, डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर। लेकिन आईपीएससी नेमिंग में अगर देखा जाए दोनों आर का कार्बन चेन बराबर है, किसी को हम लोग एल्कोक्सी किसी को एल्केन बोल सकते हैं। तो मैंने इस कार्बन को बोला मिथॉक्सी, एक कार्बन मतलब है एल्कोक्सी में मिथॉक्सी होगा, एक होगा, एक कार्बन का मतलब मेथेन। इसकी आईपीएससी नेमिंग होगी मिथॉक्सी मेथेन, मिथॉक्सी मेथेन, ये मिथॉक्सी मेथेन को शो कर रहा है। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, अगर ये एग्जांपल है CH3 CH2 O CH3, अब इसकी अगर नेमिंग करें तो हम लोग इसकी कॉमन नेमिंग अगर करेंगे, कॉमन नेमिंग अगर करें तो बताओ इथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर, अल्फाबेट में देखें तो कॉमन नेमिंग इसका नाम होता है इथाइल मिथाइल, और क्या हो जाएगा ईथर होगा। लेकिन आईपीएससी नेमिंग वर्ग दिया किया जाए तो बताओ ये बड़ी चेन है, ये छोटी है, मिथॉक्सी एथेन होगा, छोटी वाले को मिथॉक्सी, बड़ी वाले को एथेन, दैट इज एल्केन एल्कोक्सी। तो क्या होगा ये आपका नेमिंग हो जाएगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी एथेन, मिथॉक्सी एथेन हो जाएगा, मिथॉक्सी एथेन हो जाएगा। अब नाउ नेक्स्ट एग्जांपल एक देखते हैं, बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है ये CH3, CH3। अगर इस एग्जांपल को देखें, इस एग्जांपल को मैं एक जनरल वे में लिख रहा हूं, ये एग्जांपल आपका जनरल में लिखा जा रहा है, ऐसे लिखा जाता है C2H5O C2H5, C2H5O C2H5, ये आपका कमाल का ईथर है। इसका नाम होता है इथाइल, इथाइल मतलब कितनी बार इथाइल है, डाई इथाइल, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर है। आईपीएससी में क्या होगा, दोनों चेन बराबर है, दो कार्बन की हैं, एक हो जाएगा इथॉक्सी, एक हो जाएगा इथेन, एक एल्कोक्सी एक एल्केन। तो बता इसको मैं मान लिया इथॉक्सी, इसको मान लिया क्या एथेन। विद आईपीएससी नेमिंग इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। ये आपका एक क्या है, ये एल्कोहल ईथर काफी पॉपुलर ईथर है, ये काफी पॉपुलर ईथर होता है। जैसे आपका एल्कोहल C2H5 एथिल एल्कोहल जैसे पॉपुलर होता है, वैसे डाइथिल ईथर भी क्या होता है, काफी पॉपुलर होता है।